नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम पहुंच चुके हैं 368th डे, 360 दिन, बाकी 5 दिन की गीता है। और आज के 3 श्लोक होंगे 63, 64 और 65 अध्याय। अंतिम 18वां अध्याय है, मोक्ष संन्यास योग नाम जिसका शीर्षक है। तो आइए पहले श्लोकों का पाठ प्रारंभ करते हैं। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमर्शैतदशेषेण यत्तिच्छेसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजीं मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रयोसि मे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझे कहा है। अब इसको संपूर्णतया भली भांति विचार करके फिर तू जैसे चाहता है वैसे कर, जैसे चाहता है वैसे कर। यत् इच्छेसि तथा कुरु। सभी गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम वचन को तू फिर से सुन, तू मेरा अत्यंत प्रिय है। इसी से मैं यह हितकर वचन तुझसे कहूंगा। हे अर्जुन, तू मुझ में मन रखने वाला हो, मेरा भक्त हो, मेरा पूजन यजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर, अर्थात पूर्णतः समर्पित हो। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। मन मना भव मद भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रयोसी में। ये 18वां अध्याय, 18 अध्याय पूरे पढ़ने के बाद ये श्लोक आया। लेकिन अगर कोई समझदार गीता को पढ़े तो 9वें अध्याय के भी अंतिम श्लोक में यही, 9वें अध्याय का भी अंतिम श्लोक यही है कि मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। यहाँ पर बिल्कुल शब्द जो है बिल्कुल वही के वही है जो यहाँ पर दिया हुआ है मामे वेश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रयोसी में। वहां पर शब्द है मामे वेश्यसी युक्त व आत्मानम मत्परायण। उसका अर्थ था तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर अथवा निरंकारी बन। इस प्रकार अपने को मुझ में युक्त करके मेरे परायण हुआ तो मुझको ही प्राप्त होगा। 9वें अध्याय में परायण होने के लिए कह रहा है, समर्पण के साथ साथ मामे वेश्यसी युक्तैव, एक युक्त हो जाओ, युक्तैव आत्मानम मम मत परायणम। और यहाँ पे बोला मामे वेश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रयोसी में, तुम मेरा प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। कुल मिलाकर जैसे मैं आपको शुरू से कह रहा हूं कि गीता को अगर समझना है तो गीता का दूसरा अध्याय जो है वो अपने आप में परिपूर्ण है समझने के लिए। अगर सिर्फ गीता समझना है तो गीता शब्द से ही रामकृष्ण परमहंस जैसे बोलते हैं ना, 5 बार बोल दो गीता 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 गी, गीता समझ में आ जाएगी। शब्द से नहीं समझे तो श्लोक से समझ लो। एक श्लोक शरणागति वाला पकड़ करके जो आपकी प्रकृति को, स्वधर्म को, स्वभाव को ठीक लगता है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, मेरे लिए मेरे प्रिय कोई जो श्लोक है उसमें मेरी गीता समाहित हो जाती है। नहीं हुआ तो दूसरा अध्याय कर लो, नहीं होता है तो फिर दूसरे अध्याय से 9वें अध्याय तक चलो। 9 अध्याय भी जब नहीं करते हो तब 18 अध्याय करने पड़ेंगे। बात जितनी सूक्ष्म बुद्धि होगी, सूक्ष्म चित्त होगा, वो समझ के ग्राह्य कर लेगा। तो आज के तीनों श्लोकों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये लिबर्टी दी, आजादी दी कि ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझे कहा है। अब इसको संपूर्णतया भली भांति विचार करके फिर तू जैसे चाहता है वैसे कर। और धर्मों में कैसा है कि बोल दिया, सो नो क्वेश्चन, नो काउंटर क्वेश्चन, नो क्वेरी, नथिंग, यू हैव टू फॉलो ब्लाइंडली। प्रश्न नहीं कर सकते हो। यहां ये छूट देते हैं भगवान कृष्ण कि तू भली भांति इसको विचार कर। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमर्श्य तदशेषेण, विमर्श तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। फिर भी तेरी मर्जी है, कोई कंपल्जन नहीं है।
उस वक्त मुझे लगता है कि काफी जो क्वालिटी रही होगी माइंड सेट की, अध्ययन की, ध्यान की, भजन की, वो उतनी रही होगी कि हम विश्वास कर सकते हैं कि वो विचार करके निर्णय ठीक लेगा। लेकिन आज इस छूट के कारण हमारे सनातन धर्म के अंदर लोग उदंडी हो गए हैं। पिछले दिनों की कोई बात थी, मैंने किसी जगह पर किसी को कह दिया कि ये विधर्मी है, थोड़ा सावधान रहो। लड़की थी वो, तो लड़की मुझे कहती है तो क्या हुआ, चलो और स्पष्ट करके बताऊं। इन दिनों कुमार विश्वास कंट्रोवर्सी में आ गया है कि लोग अपने बच्चों का नाम राम, श्याम, सीता रख लेते हैं और अपने मकानों के नाम भी रामायण वगैरह रख लेते हैं। लेकिन याद रखना, नाम रामायण रखने से भी अगर आपके श्री लक्ष्मी के घर की कोई स्त्री को परधर्मी विधर्मी ले जाए तो नाम से राम नहीं मिलता है। और लोगों ने उसको फिल्म आर्टिस्ट से जोड़ करके देखा। आप सब ज्ञानी हो, लेकिन वो जिसने ये कृत्य किया है उसकी उदंडता भी तो देखो। एक और फिल्म इंडस्ट्री की है, कम्युनिस्ट माइंड वाली लड़की है, उस वाल का भी कोई अभी एक इलेक्शन के अंदर वो लड़ा, तो वो भी यही कहती है कि हिंदुओं में क्या है, धर्म में क्या है। विधर्म में चली गई, अन्य धर्म में चल गई। लेकिन ये तब हुआ जब हमने इतनी छूट दी कि जैसे चाहता है वैसा कर। अगर थोड़ा सा हम खींच के रखते कि नहीं, इस लाइन के बाहर तुम नहीं जा सकते। जैसे इस्लाम के अंदर अगर आप इस्लाम के विरुद्ध कोई बात करते हो या पैगंबर के विरुद्ध कोई बात करते हो तो इस्लाम कहता है कि वो हत्या के सजा के लायक हो जाता है, आप उसकी हत्या कर सकते हो। भागवत के अंदर हमें भी आतताइयों को मारने की छूट मिली हुई है, लेकिन हमने कभी उसकी एक्सरसाइज नहीं की है। हमारे धर्म को लोगों ने पैरों में मूर्तियां बना करके पहनना शुरू किया, टॉयलेट की सीटों पे लगाना शुरू किया, और महामूर्खों ने और पप्पुओं ने संसद में लहरा लहरा के भी दिखाना शुरू किया। हमने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। ये या तो उसको उदंडता कहेंगे, या धर्म के प्रति आदर कहेंगे, या धर्म के प्रति प्रेम कहेंगे। आप ऐसी चीजें दूसरे धर्मों में नहीं कर सकते हो, तो फिर हिंदू धर्म में क्यों? मेरे ख्याल से इस श्लोक की जो व्याख्या हमने बहुत लिबर्टी दे दी, उस वजह से समाज का नुकसान हुआ। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमर्श्ये तदशेषेण यत्थिच्छेसि तथा कुरु। जैसे तेरी मर्जी है कर ले, तो मर्जी से कर रहे हैं वो लोग, कहीं इसकी एक सीमा बांधनी पड़ेगी। फिर आगे कृष्ण कहते हैं कि सर्वगुह्यतमं भूय शृणु में परमं वचष्टोसी में दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम। सभी गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम वचन को तू फिर से सुन। मीन समराइज्ड, फिर से ऐसे नहीं 18 अध्याय सुन। गोपनीय से अति गोपनीय वचन, जैसे उसको बोलते हैं ना जिस्ट, उसका सत्य निकाल करके पूरा निचोड़, क्योंकि तू मेरा प्रिय है। और इसीलिए मैं तुम्हें अपने ये हितकर वचन तुझसे कहूंगा कि हे अर्जुन, कौन से वो हितकर वचन है? वो कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। हे अर्जुन, तू मुझ में मन रखने वाला हो, मेरा भक्त हो, मेरा पूजन यजन करने वाला, और मुझको प्रणाम कर। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रयोसी में। अर्थात पूर्णतः समर्पित तो ऐसा करने से तू मुझे प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं। यहां भगवान प्रॉमिस दे रहे हैं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। और जब भगवान प्रॉमिस दे दें तो भगवान बंध जाते हैं। ये रिटर्न है। एक होता है प्रॉमिस वर्बल, मैंने दे दिया, ओरल दे दिया, एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ यूजिंग द वर्ड प्रॉमिस दे दिया। पर यहां शास्त्रोक्त लिखावट के अंदर है। महाभारत के भीतर आई हुई गीता जी को जब व्यास जी ने
हमारे तक पहुंचाया है, तो उसके अंदर भी उन्होंने उस चीज को गारंटी के साथ दिया हुआ है कि मामे वेशसि सत्यम ते प्रति जाने प्रयोसी में, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं। और जिसके परमात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण प्रतिज्ञा करते हो, वो कोई मिथ्या प्रतिज्ञा नहीं होगी। कहीं हो सकता है कि हमारी क्वालिटी और हमारी लेवल उसको डाइजेस्ट करने में, समझने में, अंडरस्टैंडिंग में काबिल न रही हो। कृष्ण ने अपना सर्वस्व दे दिया, अपने भक्त को सर्वस्व दे दिया। अब भक्त का दायित्व बनता है कि वो अपना समर्पण दे, और कुछ नहीं, समर्पण दे। तो आइए इसी समर्पण के साथ 360वें दिन में हम अंतिम पड़ाव पर ये तीनों श्लोकों का पाठ करेंगे। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमर्शैतदशेषेण यत्थिच्छेसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिं मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रयोसी में। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।